हमारा कुहाट में मुनाजरा हुआ। मुनाजरे में मुनाजिर ने झूठ बोला कि तुम्हारी तक़वियतुल ईमान में लिखा हुआ है खुदा के अलावा किसी और को गौस कहना शिर्क है। मैंने कहा गौसुल आज़म, तो उसने मेरी बात को पकड़ लिया, कहा तू तो मुशरिक है। मैंने कहा हवाला दिखा। कहता है किताब तो हम नहीं लाए। मैंने कहा फिर नानी अम्मा के घर आ रहे थे तुम, किताब नहीं लाए तो? तू क्या समझ रहा है कि मैं अपनी नानी अम्मा के घर जा रहा हूं खीर खाने के लिए? हवाला दिखा। उसने एक लड़का बड़ा चालाक था, उनका तारिक नाम का लड़का था, तो उसने उसको भेजा और वो उनका वहां अवाम में मुनासिर बना हुआ था कि जाओ भाग के तक़वियतुल ईमान उठा के ले आओ। तक़वियतुल ईमान आ गई। मैं पूरे मुनाजरे में चीखता रहा कि हवाला दिखाओ, हवाला हवाला हवाला। कहते आ रही है जी किताब, आ रही है। हमने कहा पता नहीं, कराची से उठाने गया है, 3 घंटे 4 होने लगे और अभी तक पहुंचा नहीं। इतनी देर में तो किताब नई भी छप जाती है, तुम कहते हो कि अभी तक नहीं आई। खैर जी, खुदा का करना देखें, किसी की हिदायत का रास्ता बनता है तो किसी के झूठ से भी बन जाता है। वो तारिक नामी लड़का जो बहुत बड़ा मुनाजिर था उनका, और हमारे खिलाफ कई किताबें रखी हुई और कईयों का ज़हन खराब किया हुआ, वो जनाब जी किताब लेके बाद में अपने मुनाजिर से कहने लगा, मुनाजरे के बाद, हजरत जी वो हवाला तो इसमें नहीं मिल रहा। नेक आदमी था ना, सीधा सादा आदमी था, पठान आदमी था, हमारी तरह इधर उधर की वो जनाब जी नहीं जानता था, सीधा सादा नेक मुसलमान था। उसने कहा हजरत वो हवाला तो नहीं मिल रहा। उसने कहा बस ऐसे कोई झूठ शूठ भी मारना ही पड़ता है, क्या है फिर। खैर, जान छुड़ाने के लिए मुनाजरे में झूठ बोलने में कोई मजायका नहीं, तो मैंने इसलिए झूठ बोला था। वो सोचने लगा भाई जिस मजहब का हाल ये है कि वो झूठ बोले मैदान मुनाजरा में खड़े होके, उस मजहब पे लाखों सलाम। इस बात से उसके दिल पे चोट लगी। सारी किताबें उठा के, हमारे वहाँ एक शागिर्द है, उनका मदरसा है अनवारुस सहाबा, वो सारी किताबें उठा के उसको दे दी मदरसे वालों को कि बस भाई मैं अब 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। 4 महीने जमात में लगाए, वहाँ आके जितने लोगों का ज़हन खराब किया था दोबारा उन सब पे मेहनत करके उनको ठीक किया। लोग कहते हैं मुनाजरे का फ़ायदा नहीं होता। मैंने कहा बड़े फ़ायदे होते हैं, आपको क्या पता। आप तो यही समझते हैं कि बस खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, हालांकि फ़ायदा है, जिसका काम उसी को साजे। खैर, मैं बात कर रहा था कि झूठ से नहीं चूकते। वो झूठ बोलेंगे, आप सादगी की बुनियाद पे मार खा जाएंगे, आप अपने तकवा की बुनियाद पे मार खा जाएंगे। आप जैसे खुद दिल के साफ हैं, आप उनको भी साफ समझेंगे। आप जैसे खुद अच्छे मुसलमान थे, आप समझेंगे कि यह भी अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं, दुश्मन के लिए कभी भी अच्छा गुमान न रखना। दुश्मन के लिए अच्छा गुमान रखने वाला मुनाजिर वो कभी फला नहीं पा सकता। ये न ज़हन में रखना कि नहीं नहीं दुश्मन कुछ नहीं कहेगा, यही आपकी बहुत बड़ी खता होगी। दुश्मन कुछ भी ना कहे, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। आगे चबल बटा चबल लल्लू पंजू क्यों ना आ जाए, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी हो कि जैसे को बहुत बड़ा इनका खादिम हुसैन रिजवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। समझ आ रही? खैर, तो झूठ बोलने से नहीं चूकते, आपकी पूरी पूरी इस पे तैयारी होनी चाहिए। वो झूठ बोलेगा, आप उसको जनाब जी बर्दाश्त कर जाएंगे, नहीं जी हो सकता है सच कह रहा हो सकता है लिखा हुआ हो सकता है ये नहीं। खैर, मैं बात आपसे कह रहा था कि इनकार बशरियत किसको कहते हैं? वो तो कहता है मैं नहीं इनकार करता बशरियत का, लेकिन ये कहना कि सैयदा आमिना, सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मैं इन हस्तियों के ईमान का कायल हूं। और आपसे भी ये कहूंगा कि कुफ्र का कौल इख्तियार ना करें, इसमें बेहतरी है।
जैसे रात उस्ताद जी ने बड़ी गुफ्तगू फरमाई ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उस्ताद जी की ज़िंदगी में बरकतें फरमाए कि जब अकाबिर के कौल खड़े हों तो आपको क्या ज़रूरत है इधर जाने की। इस वक्त आपके लिए मुफीद यही है कि ये कौल इख्तियार करें, उनके ईमान का कौल। और हमारे अकाबिरीन में से बाज़ों ने पूरी किताबें भी लिखी हैं। मौलाना सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, मौलाना अब्दुल खालिक मुजफ्फरगढ़ के थे। उन्होंने एक ईमान अबवैन शरीफैन पे पूरा रिसाला लिखा है कि हुजूर के वालिदैन जन्नती हैं। वो मुल्तान मकतबा हक्कानिया उससे छप चुका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के लिए जन्नती होने का कौल किया गया है। और माहनामा लौलाक जो है इसके अंदर भी 2 किस्तों में इस पिछले साल के अंदर मजमून छपा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जन्नती हैं, तो इसलिए जन्नती का कौल रखो, जहन्नमी का कौल इख्तियार नहीं करना। बात समझ आई? ले दे कि आपके पास एक दलील है सिर्फ, फतावा रशीदिया पेश करते हैं। आपके पास भी शायद कभी ये दलील आई हो लोगों की कि आपके हजरत गंगोई ने लिखा है कि हुजूर के वालिदैन का इंतकाल हालत कुफ्र पे हुआ, लेकिन ये कौल कोई खिलाफ नहीं, ठीक बात है। इस कौल से परेशान नहीं होना, इस कौल से आपको रंज नहीं होना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना कि हजरत गंगोई ने क्या लिख दिया, ठीक लिखा है हजरत ने। हम अपने अकाबिर पे अंधा एतमाद करते, जो लिखा है ठीक लिखा है। अब बाज लोग लगे हुए हैं कि तकवियतुल ईमान का इनकार कर दो, फतावा रशीदिया का इनकार कर दो, फलां किताब का इनकार कर, नहीं करते इनकार, जो तुमसे होता है कर लो, जो एतराज है लाओ हमारे सामने। वकील किस बात की है, हम किस बात की वकालत अकाबिर की कर रहे हैं? तुम इबारत पेश करो, हम धजियां उड़ाएंगे तुम्हारे एतराज की। लेकिन याद रखना, ये जवाब तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं है। तुम्हारे लिए जवाब दे रहा हूं, उनके लिए जवाब और है। उनके लिए जवाब यह है कि आप ये कहें कि फतावा मेहरिया उठाएं। फतावा मेहरिया के सफ़ा नंबर 12 पे पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के बारे में मुतकद्दिमीन ये यकीन वासिक रखते थे कि वो ईमान पे नहीं थे, वो कुफ्र पे थे। समझ आ रही? उनके लिए हवाला कौन सा देना है? फतावा मेहरिया, गोलड़ा शरीफ से छपने वाला, सफ़ा 12 के पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा है, मुतकद्दमीन सारे हुजूर के वालिदैन के बारे में अदम ईमान का कौल यकीन वासिक से करते हैं, पक्के यकीन से कहते थे कि हुजूर के वालिदैन जन्नती नहीं है। तमाम मुतकद्दमीन, ये कौन कह रहा है? बस बरेलवियों को वो ही दिखा दो, इनकी मां ही मर जाएगी। आपको ज्यादा, मेरा वैसे जो ज़ौक़ है ना, या जो मैं एक उसलूब रखता हूं, तहकीकी जवाब से ज़्यादा इल्ज़ामी की कोशिश करता हूं। इल्ज़ामी जवाब का फ़ायदा ये होता है कि जल्दी अगला आदमी ठुस हो जाता है, बस उसकी हवा निकल जाती है, बस उसके गुब्बारे से हवा निकल गई, अब वो ठीक हो गया। लोग मुझे पूछते हैं कि जी फलां ये कह रहा है, मैंने कहा उससे फतवा लिखवाओ आप। हमारे बास तराजम पे के जो ये तर्जमा करे कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो गए, हमने आपको बेखबर पाया तो रास्ता दिखाया, इस तरह के जो तर्जमे हैं वो कहते हैं मकर हुआ मकर, अल्लाह ने मकर किया, काफिरों ने, देखो अल्लाह के लिए मकर, ओए होए 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 होए। अब आपको मैं इस बात दरमियान में आ गई है, चलो थोड़ी सी